मैं मोक्ष वोक्ष पुनर्जन्म भगवान इन सब चीजों में नहीं मानता। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि जिसको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, वो उसके बारे में जानकारी नहीं लेगा, तो उसे मोक्ष मिलेगा ही नहीं। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको सबसे पहले दो चीजों को छोड़ना होगा, आपके भौतिक शरीर को और आपके सूक्ष्म शरीर को छोड़ना होगा। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो भौतिक शरीर अपने आप ही छूट जाता है, क्योंकि कभी ना कभी सभी को मरना है, लेकिन सूक्ष्म शरीर छूट नहीं पाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर विचार, इच्छा और हमारे अहंकार की वजह से बनता है। इन तीनों चीजों की वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार मिलता है और हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर को आकार देता है। मतलब जैसे हमारे विचार होंगे, जो भी हमारी इच्छा होंगी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो शरीर सक्षम होगा, उस शरीर में हमारा जन्म होता है, वो शरीर हमें मिलता है। इतनी फैसिलिटी दे के रखी है भगवान ने। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको आपके विचार को शुद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए साधु संत महात्मा लोग उनके विचारों को शुद्ध करने में लगे रहते हैं, बाकी उनके शरीर को वो सिर्फ स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं और पूरा ध्यान उनके चेतना के विकास में लगा देते हैं, मतलब उनके विचारों को शुद्ध करने में लगा देते हैं। तो आपको भी आपके विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और आपकी पूरी चेतना आपको श्री हरि के पास जाने में लगा देनी है। उनका नाम स्मरण करना है, जप करना है, पूजा पाठ करनी है, उनकी सेवा करनी है और उनको कहना है कि हे प्रभु, मुझे आपके पास वापस आना है, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। और सिर्फ आपको जप करने से ये सब नहीं मिल जाएगा, मोक्ष वगैरह नहीं मिल जाएगा। अगर आप पाप करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। आपको फिर से उसे भोगने के लिए, आपको फिर से आपके बुरे कर्मों की वजह से आपको यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, उन सब चीजों को भोगना पड़ेगा। बाद में आपको कहीं अक्ल आएगी, आप आपके अहंकार को छोड़ोगे कि मैं ये शरीर हूँ, ये खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ बहुत कुछ है जो कि मैं नहीं जानता। तो आपको जाके कहीं मोक्ष मिलेगा जब आप इन सब चीजों को करोगे। तो आपको प्रभु को कहना पड़ेगा, हे प्रभु, मुझे आपके पास वापस आना है, तब जाके आपको आपका शाश्वत रूप, मतलब ओरिजिनल जो रूप है वो मिलेगा और आपके शाश्वत जगह पे आप जाओगे। शाश्वत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उस रूप में आप जाओगे और वापस आप श्री हरि के पास जाओगे, जहाँ पर आनंद होगा, सुख शांति होगी, समाधान होगा। तो ऐसे ही सीखते रहते हैं, साथ में मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जो कि शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जय सिया राम।